नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली एंट्री कहाँ होनी चाहिए। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, गुड एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, स्टॉक को एग्जैक्टली बाय कहाँ करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो कहाँ एंट्री करते हैं, और बुकिश जो एग्जांपल होता है कि उसके अंदर आपको बोला जाता है कि कहाँ बाय करना, उसके भी हम एग्जांपल लेंगे। चार्ट के अंदर जाएंगे। इस वीडियो का गोल सिर्फ यही रहेगा कि आप लर्निंग पर्पस के लिए इसके ले लो। आपको कोई भी बाय सेल नहीं करना है, बिकॉज किसी के सुनने के ऊपर अगर आप बाय सेल करते तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कैसे एक्चुअली गुड एंट्री पॉइंट हो सकता है स्विंग ट्रेडर के लिए, और प्रो स्विंग ट्रेडर कैसे एंट्री करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो लेट्स से, तो पहला एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ एक एप्पल का एग्जांपल है, राइट। तो इसकी यहाँ आपको क्या दिख रहा है, राइट। यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ अगर डेट देखें आप नीचे, यहाँ से देखो 20 फरवरी, राइट, 10 फरवरी और 2025 से यहाँ तक वो कंसोलिडेट कर रहा था। और उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट दिया और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप मुझे बताओ, कमेंट में बताओ कि ये कौन सा पैटर्न है, राइट। अब बहुत लोगों को शायद पता होगा, अगर आप नए हो तो नहीं पता आपको। एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन ये बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सपोर्ट पे बाय करना है तो किसी को भी समझ में आएगा कि ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ, राइट। सबको समझ में आ रहा है। मतलब क्या कि यहाँ एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर गई, दोबारा यहाँ से गई, 3 बार यहाँ से गई, फिर यहाँ थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके फिर से ऊपर गई, और यहाँ से भी बहुत बड़ा मीन्स कैंडल बनकर ऊपर प्राइस गई। मतलब क्या, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब जब प्राइस यहाँ आएगी तब बायर बहुत इंटरेस्टेड है स्टॉक के अंदर। मेरे हिसाब से देखो, कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, इसके डिपेंड ऑन योर रिस्क एंड आप कितने टैलेंटेड हो, आपको कितना रिस्क लेना अच्छा लगता है, उसके ऊपर होता है। लेकिन मुझे क्या लगता है, ध्यान देना, थोड़ा सा साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 5.8, इधर देखो, यहाँ देखना ये कैंडल कितनी है, 5.58%, राइट। और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे प्राइस आई 1 2 ए डेली कैंडल है, देखा यहाँ देखो 1 डे की, राइट। कैंडल मतलब एक कैंडल रिप्रेजेंट 1 डे, राइट। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आज का 10वां दिन है। तो हुआ क्या, बेसिकली ये कैंडल ने देखो यहाँ बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ था, लेकिन बाद में फेक आउट दिया और थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट कर आज क्या हुआ, आज बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3.54% स्टॉक ऊपर गया। तो पिछले दिन और आज का दिन अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल समझ में आएगी तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव, जैसे कि अगर आप स्टार्ट टू एंड यहाँ देखें ना, यहाँ से नीचे से अगर देखें तो यहाँ 23% स्टॉक बढ़ा है, राइट 23-24%। तो अगर आपने, मुझे नहीं पता आप कितना रिसर्च करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 20-40% तक वो जब स्टॉक बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर, मतलब करेक्शन होता है, राइट। और उसके बाद टाइम लेने के बाद फिर से वो रेडी होता है नेक्स्ट मूव के लिए। तो यहाँ वही चीज़ हुई कि 24% स्टॉक नीचे से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, और यहाँ से रेजिस्टेंस था, और उस रेजिस्टेंस को यहाँ देखो ध्यान से, अच्छा नोटिस करना। ये जो देखो, ये जो प्राइस हम बता रहे हैं, कोई बाय कर सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये स्टडी करने के लिए। एक तो हमारे चैनल के जो भी लोग हैं वो बहुत ही, मेरे हिसाब से मीन्स उनको एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग सीखना है। आप बताओ मुझे, अगर एक्चुअल में आपको सीखना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं वीडियो बनाते रहूँगा। मैं तो कोई इससे कमाता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं जो करता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो 10,000 20,000 40,000 दिन के कमाते हैं टेक्निकली। हर बार नहीं होता वो चीज़, लेकिन अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे, दे माइट नॉट कांटेक्ट यू, और मे भी उनके कोर्सेस होंगे। हमारे यहाँ कोई इंटेंशन नहीं कि आपको कुछ बेचना है, लेकिन मैं, हाँ, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मेक श्योर आप ग्रुप भी ज्वाइन करना। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन के लिए प्लीज़ डू नॉट कम टू ऑन माई ग्रुप, राइट। तो यहाँ देखो, ये यहाँ रेजिस्टेंस हो गया है, उसके बाद रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट पे बुलिश एंगल्फिंग आ रही है। तो अगर कोई भी एंट्री करेगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ तो सबको बुकिश एग्जांपल क्या होगा, इसका जो हाई है ये टूटेगा, यहाँ एंट्री करो। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ देखो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ, राइट। मैं इसको डिलीट करता हूँ। और ये जो ब्लैक लाइन है, क्योंकि यहाँ से क्लोज हुआ था, फिर से यहाँ से उसको, तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो यहाँ एंट्री कर ले। लेकिन मेरा मानना ऐसा होता है, एक्चुअल में जिसको भी एंट्री करनी थी ना, उन्होंने एंट्री यहाँ ही करनी चाहिए थी, बिकॉज ये जो प्रीवियस कैंडल थी उसके बाद में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ गया नीचे। देखो यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है आपको,
वॉल्यूम रिप्रेजेंट, ये हाइड नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट। यहाँ देखो वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब पिछले 2 दिन से, 2 दिन देखो कैंडल आई थी, इससे बड़ी कैंडल आज बनी। तो मेरे हिसाब से यहाँ या कल भी दैट कैन बी, कल मतलब इसके इस कैंडल के बाद भी इट कैन बी अ बाय पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप कोई भी चीज़ बाय करें, अभी मैं वीकली पे स्विच हो रहा हूँ, जब भी आप कभी भी कोई भी स्टॉक पे ध्यान देते हो ना, ध्यान देना कि टॉप से वो कितना परसेंटेज डाउन है। अगर आपको फास्ट मूव करना है ना, देखो रूल कुछ नहीं है, यहाँ से अब यहाँ तक है राइट, तो ये ऊपर से 7-8% ही है अभी। तो अगर ध्यान देना ऊपर से जितना मीन्स 52 वीक के नज़दीक होगा उतना वो स्ट्रांग होगा, ध्यान देना, बिकॉज कि बायर ने कंट्रोल किया उसको, 52 वीक के पास वो आ रहा है या ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। ब्रेकआउट भी कोई लोग बोल सकते हैं यार इसका हाई तोड़ने के बाद मैं इधर ही लूँगा, कोई बात नहीं भाई, हर लोग उनके हिसाब से सही है। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपको बाय करना है वीकली पे एनालिसिस करो। अगर आप स्विंग ट्रेडर है ना, ट्रेंड ट्रेडर है, तो आप मंथली पे जा सकते हैं, लेकिन यार मंथ पर कोई इंतज़ार मुझे तो नहीं लगता, मैं भी नहीं करूँगा खुद। तो मैं जाऊँगा वीकली पे ट्रेंड करूँगा, वीकली पे एनालिसिस करूँगा, डेली पे जाऊँगा और डेली पे देखूँगा यार कैंडल कैसे बनी है राइट। और अगर एंट्री लेने तो आप स्नाइपर एंट्री के लिए इंट्रा डे चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। किसी ने अगर बोला नहीं करना है तो सही है, मैंने बोला करना है मैं गलत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे तो आप सही हो, मेरे ऐसा लगता है राइट। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बुलिश एंगल पिन पैटर्न बना है, IT स्टॉक है, ऊपर से 7-8% है और बायर स्ट्रांग है यहाँ, तो इसके ऊपर बाय करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं टेक्निकली, बिल्कुल ही बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं यहाँ, एक लेट्स से फॉर एग्जांपल जेनटेक की बात करते हैं यहाँ। तो जेनटेक में क्या हुआ देखना यहाँ से फिर से, अभी ये डेली है, यहाँ से अगर आपने देखा तो यहाँ तक कितना देखो, ये 50% तक बढ़ा। 50% बढ़ने के बाद फिर से क्या हुआ, स्टॉक तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में कभी तो ऊपर नहीं जाएगा। देखो ये कितने दिन, इसके बाद 1 2 3 4 5 दिन के बाद आज फिर से हाई तोड़ा और अपर सर्किट लगा। इसमें हमने बोला था ग्रुप के ऊपर कि वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इस स्टॉक का अगर बिहेवियर, कुछ स्टॉक का बिहेवियर भी होता है, अगर आपने देखा होगा ना इस स्टॉक का बिहेवियर, यहाँ देखो जब ये ऐसा निकलता है ना तो बहुत ही स्ट्रांग मूव देता है आगे। यहाँ से देखो, अगर आपने यहाँ से देखा उसको तो बड़े बड़े मूव दे चुके हैं उसने। यहाँ देखो 23% राइट, यहाँ से ब्रेकआउट से देखा तो ये 30% था, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ हुआ ना राइट, यहाँ तो ये 23% तो मतलब जब भी स्टॉक 20-25% से 40% तक जाता है, हमेशा ऊपर जाने के बाद वो कुछ दिन कंसोलिडेट करता है। तो आपको इंतज़ार क्या करना है कि लेट्स से देखो ऐसे कुछ स्टॉक कि जो लास्ट 2 महीने में 3 महीने में 30%, 40%, 25%, 50%, मतलब 50% तक भी जा सकते हैं कि देखो ऐसे कौन से स्टॉक है ऊपर गए और उसको होल्ड कर कुछ दिन बिता रहे हैं, और ऐसे टाइट अगर आपने कैंडल्स देखा ऐसे टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, डेफिनेटली लास्ट कैंडल के ऊपर आपने एंट्री करनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैं करता हूं और आपने भी करनी चाहिए। अभी इसका एग्जांपल हम CDSL लेते हैं। देखो आज का हमने ये भी डाला है, अगर आपने देखा तो देखो आप जाकर कि हमने, मेरे हिसाब से मेरे व्हाट्सएप के स्टोरी में होगा, कहीं तो होगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है देखो अच्छे से देखना ये चीज़, अभी नीचे से ऊपर तक ये 23-25% तक, अभी मैंने राइट नहीं लिया तो यहाँ कोई आपको ये नहीं बताना है भाई परफेक्ट लगा लो यहाँ। ये देखो 24-25%, तो हमने क्या बोला 25% से 40% तक जाने के बाद क्या होता है, स्टॉक थोड़ा हॉल्ट करता है। तो यहाँ देखो ये डेली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 डेज, ऐसा कोई रूल नहीं कि कितने दिन वो वेट करेगा। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, मैं बाद में एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कौन से बुक्स यहाँ आप देख रहे हैं, वीक्स एंड वीक्स स्टॉक ऐसा कर सकता है। तो यहाँ देखो यहाँ धीरे धीरे टाइट हो रहा है, जहाँ ध्यान देना। वो मार्क मिनर्विनी की बुक सब लोग पढ़े हैं, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन हर एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है राइट। तो यहाँ देखो वॉलेटिलिटी यहाँ बड़ी थी, फिर ऊपर नीचे देखो क्लोज का से ऊपर होते गया राइट, और उसके बाद डायरेक्टली आज उन्होंने 3.65%, लेकिन अगर वीकली पे में जाता हूँ मैं हमेशा बड़ा, तो यहाँ देखो कितना बड़ा गैप होता है राइट। तो अगर आपने ये इसका लो और इसका हाई अगर कनेक्ट कर दिया, यहाँ ध्यान देना, तो इसके ऊपर उन्होंने क्लोज किया है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है राइट। दैट्स टोटली फाइन वीकली बेसिस के ऊपर राइट। अभी तो वीक होने में पिछले वीक बहुत स्ट्रांग था, अभी इस वीक में भी अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर यहाँ से देखो, मैं डेली में जाता हूँ फिर से, यहाँ से हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा है राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ फिर से यहाँ,
तो ये कितना परसेंट था, 27%, राइट। और वीकली में अगर गया तो आपको दिख जाएगा कि नीचे से वो कितना परसेंट ऊपर आ चुका है, राइट। ग्रीन डे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन डे है, 1 2 3 4 सिर्फ ओनली वहाँ ब्लैक डे, मतलब वो रेड डेज है। मतलब देखो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होता है, राइट। अभी देखो 45% ऑलमोस्ट। और ऊपर से अगर आपने देखा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ऊपर से इस टूल से भी देख सकते हैं कि यहाँ तक अब अगर देखा तो ये 24% है। तो मेरे हिसाब से 20-25% अगर वो नीचे है ऊपर से ना, तो दैट इज़ वेरी गुड गेम टू प्ले, टू बी ऑनेस्ट, राइट। दैट्स पर माई ओपिनियन। तो अगर अभी जिस लोगों को ये बाय द वे वॉल्यूम का है, बाय द वे ऑन बैलेंस वॉल्यूम बोलता, मैं देखता हूँ उसको कभी कभी। तो यहाँ देखो ये कैंडल है 3.6%। तो लेट्स से किसी को अगर लगा कि मैंने मिस किया, कुछ मिस नहीं किया मेरे हिसाब से। अगर देखो यहाँ पीछे जितना रेजिस्टेंस होता है उतना स्टॉक को मेहनत करना पड़ता है आगे जाने के लिए, राइट। इसका हाई देखो, यहाँ हाई, राइट। तो यहाँ हाई होने के बाद वो फिर से यहाँ रिटच होने की कोशिश करेगा। अभी मैं खुद स्पेशल अगर बाय करना था तो इस कैंडल के ऊपर एक्चुअल में बाय करना चाहिए टेक्निकली, राइट, 1473 पे। लेकिन अभी देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है यहाँ जाने के बाद ये स्टॉक फिर से यहाँ ये मूविंग एवरेज यहाँ तक आएगा, राइट। इसको टच होने के बाद यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बनेंगे और उसके बाद लेना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है और कभी कभी हम गलती भी करते हैं। बेसिकली देखो यहाँ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं GBTND इसके अंदर मैंने 1,12,000 का प्रॉफिट कमाया था और मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा लूँगा, कहाँ आप देखना। और उसको मैंने शेयर भी किया था ग्रुप के अंदर। मेक श्योर आप ग्रुप में नहीं तो ज्वाइन करना, मैं ट्विटर पे भी पोस्ट करते रहता हूँ। और यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा था, ये मैंने बोला यहाँ कि मैंने यहाँ लिया और एक गैप अप ओपनिंग हुआ। जब ये ब्रेकआउट दिया यहाँ मैंने इधर कोई लिया और उसके बाद में इसी कैंडल पे मैंने बेचा और दूसरे दिन नीचे आने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगा बहुत देखो मैं करेक्ट था। लेकिन उसके बाद में कैंडल देखो इसका लो भी कट नहीं किया और स्टॉक प्राइस ऊपर गया, रिजल्ट अच्छा है। और ये अर्निंग ब्रेकआउट था, इधर देखो अर्निंग देख रहे हैं ना, अर्निंग के बाद ये ब्रेकआउट हुआ। लेकिन तभी भी मैंने 1,12,000 का पोजीशन आपकी बड़ी होती है, दैट्स वेरी इजी टू मेक द प्रॉफिट, ओके। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी छोटी सी पोजीशन है और यहाँ फिर से एंटर कर दिया और तभी भी अभी आज अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखो मैं वीकली पे जाता हूँ तो क्या अभी लोग बोलेंगे क्या दिस इज गुड टाइम टू एंटर, एंड एब्सोल्युटली एज पर माय ओपिनियन इज नॉट। मैं नहीं घुसूंगा। अगर क्यों नहीं घुसूंगा, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया तो ये कप दिख रहा है, तो कप विदाउट हैंडल भी स्टॉक ऊपर जाता है। अगर आपने विलियम ओनील का बुक पढ़ा है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आई विल नॉट डू। अभी 2 मिनट पहले ही हमने बात की, क्या बात की थी, अगर मैं डेली पे जाता हूँ, ध्यान देना इधर, और स्टॉक नीचे से देखो कितना ऊपर गया है। अगर मैंने यहाँ से काउंट किया यहाँ से तो 77% ऊपर गया है, ठीक है। और अगर इस बेस से अगर आपने कंपेयर किया, अभी देखो यहाँ एक बेस बना था छोटा, राइट। इस बेस से अगर आपने कंपेयर किया लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, तो वही 26% गया। तो यार हमें अभी 2 मिनट पहले हमने क्या डिस्कशन किया, तो कभी कभी क्या स्टॉक करता है कि 26 से 40% तक जाने के बाद वो थोड़ा कंसोलिडेट होता है। अभी देखो 20 मूविंग डे एवरेज से बहुत ही बड़ा एक्सटेंड हो चुका है। कितना बड़ा एक्सटेंड हो चुका है अगर आपको देखना है तो आप देखो यहाँ से 21%। तो मीन्स देखो कल होने के लिए डायरेक्टली ऐसे एक कैंडल बढ़ा सकता है। तो आप बोलेंगे भाई ये क्यों, हमने लेना चाहिए था। नहीं यार, आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए ना। अगर कल ठीक है अपोजिट हुआ तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम आपको ये देखना है स्टॉक ऊपर कितना जाएगा। इससे बेटर आपको ये देखना है कि नीचे अगर कितना गया तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। आपको लॉस को मैनेज करना आ गया ना तो फिर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। थोड़ा छोटे छोटे लॉस ले लो। जैसे कि मैंने BLS का एग्जांपल लिया था, राइट। मैं एग्जांपल देखो यहाँ BLS का, इसमें क्या हुआ देखो, और इसमें मेरे हिसाब से इसी कैंडल पे मैंने देखो एडेड हियर है ना, इस कैंडल पे मैंने लिया। देखो यहाँ प्राइस भी है मेरा, देखो राइट, प्राइस भी है और मैंने हाफ पोजीशन निकाली जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड कैंडल। मेरा ऐसे टेक्निकली ये स्विंग लो होना चाहिए तो वो भी 5.46% था। तो जब लोग बोलते हैं ना स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, मेरे हिसाब से 5 से 8% स्टॉक पहले बार रखना कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रो ट्रेडर होते बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस 2% भी रखते, 3% भी रखते। लेकिन अगर आपने उनका अगर सुनकर 2-3% रखा ना तो आपकी तो लगने वाली है। एक तो छोटा कैपिटल पूरा वापस जा सकता है। थोड़ा रूम दे दो, जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे एक्सपर्ट बनोगे। देखो मैं इस स्टॉक के नीचे आने के बाद इस कैंडल के आज के बाद भी आउट होना चाहता था। मैंने क्यों गया उसका रीज़न, मुझे दूसरा अच्छा स्टॉक मिला। शायद मैंने आज बताया था आप लोगों को
कि उस स्टॉक का नाम मेरे यहाँ, ये यहाँ देखो वीकली पे जाते हैं और वीकली पे आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छा। मतलब ये देखो यहाँ 2024 में वो उन्होंने हाई लगाया था, राइट। यहाँ देखो पीछे से अगर आपने देखा तो स्टॉक कैसे आ चुका है, राइट। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही हाई वॉल्यूम पे, अगर आपने देखी यहाँ वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ देखो वॉल्यूम, राइट। और स्ट्रांग वीकली पे बाय द वे। और डेली पे क्या हो रहा है कि वीकली पे यंग है, डेली पे थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है टेक्निकली अगर देखा जाए तो, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस दरमियान एक्चुअल में एक अच्छा पॉइंट था, यहाँ भी ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है आपको, राइट। तो दिस कैन बी गुड पॉइंट, राइट। तो हमने यहाँ कुछ बहुत ही छोटी क्वांटिटी ऐड की थी बिकॉज हमें पता नहीं था, कैंडल क्लोज भी हुआ नहीं था, लेकिन दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गया, मैंने फिर और ऐड किया, मेरी प्राइस यहाँ तक है, अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन बेस पॉइंट कब होता है बाय करने का, आप एक तो ब्रेकआउट पे जब बाय करते हो तो अपनी रिस्क मैनेज करने के लिए टाइट स्टॉप लॉस लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को यहाँ बाय करना था मान चलो, तो दिस कैंडल कैन बी द स्टॉप लॉस। क्यों? बिकॉज 7% की कैंडल बन चुकी है, कल ये डेफिनेटली कुछ परसेंट 2-3% नीचे आ सकता है और उस दरमियान दैट कैन बी योर गोल। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक अभी जैसे कि यहाँ से इस कैंडल को मैं डिलीट करता हूँ, रुको 1 मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ, रुको इसको मैं डिलीट करता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ आ गया, फिर यहाँ धीरे धीरे यहाँ आएगा, धीरे यहाँ टाइम पास करके फिर वो ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड एंट्री जब आप रीटेस्ट पे बाय करते हो। ये मेरा फेमस है, बहुत बुकिश नॉलेज में क्या कहा जाता है कि भाई जब ये ऐसे आएगा तब यहाँ जब इसका हाई कटेगा ना, यहाँ एंट्री करो। लेकिन अगर आपने यहाँ से यहाँ अगर काउंट किया ना, वो परसेंट देखो कितना होता है, ये होता है 10-11%। अगर आप मुझे फॉलो करते हो आपको पता है मैंने प्रीमियर एनर्जी में भी एंट्री की थी, राइट। और मेरे हिसाब से यहाँ देखो यहाँ ऑलरेडी एंट्री है, और ये बिकॉज ये इस बेस का ये ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ मैंने एंट्री की थी, राइट। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने इसको पोस्ट किया था, और उसके बाद ना यूएस में कुछ एक न्यूज़ आई थी टेक्निकली, तो इसके बाद मेरा ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था, मैंने डाला भी था। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब मैंने यहाँ एंट्री किया तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, राइट। जब आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को कि भाई आपको बाय कहाँ करना है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। मतलब यहाँ जब प्राइस आएगी, देखो यहाँ आ गई, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये नई कंपनी बाय द वे IPO। तो अगर आपने मंथ पे गए तो आपको पता चलेगा कितना मंथ हो चुका है इसका, राइट। बहुत ही मीन्स अभी लेटेस्ट ही है। लेकिन अगर चलो डेली पे जाते हैं फिर से और समझते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, तो मतलब आप एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका डाउन साइड ये होता है, जब आप सपोर्ट पे बाय करते हैं तो बहुत टाइम लगता है स्टॉक को ऊपर जाने में टेक्निकली। लेकिन अगर आप मोमेंटम चेज करना चाहते हैं तो आप ब्रेकआउट या पुल बैक बाय कर सकते हैं, या कुछ पैटर्न देख सकते हैं। सबसे पॉपुलर जो पैटर्न विलियम ओनेल ने बताया है, डबल बॉटम, या आप बोल सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न। लेकिन उनका ये होता है कि वो क्या बोलते हैं पता है क्या, देखो कप एंड हैंडल का एग्जांपल बेसिकली अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो ये बता देंगे। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ कप बना, लेट्स से ऐसा कुछ कप बना यहाँ, और उसके बाद में लेट्स से ये ऐसा कुछ हैंडल बना, सॉरी ये हैंडल, लेट्स से हैंडल बना और फिर ऊपर गया, और उससे पहले कुछ रैली होनी चाहिए। अभी अगर आपने देखा यहाँ से तो यहाँ स्टॉक कितने 40% बढ़ा था। ये दिखने में बहुत कम लग रहा है बिकॉज, लेकिन ये 40% है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ रैली हो गई, फिर से ऐसा एक कप हुआ, नीचे आ गई प्राइस। यहाँ से अगर आपने देखा तभी भी देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी 36%, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दूसरा कप भी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रैली हो गई, फिर से आप बोल सकते कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक कप होगा, राइट। और फिर यहाँ एक क्या हुआ ऐसा, सॉरी कहाँ गया, यहाँ कैसा हुआ, एक हैंडल बना। अभी इसके ऊपर हमें बाय करना है वॉलेटिलिटी देखकर। मैंने इसके में ट्रेड कैसे किया था, मैंने देखा कि यहाँ ऊपर से नीचे आया प्राइस, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ऊपर गए प्राइस, फिर से नीचे यहाँ खेली और ये बेस बना यहाँ, और बेस का ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ बाय किया। सो सबसे नंबर 1 स्ट्रैटेजी, बाय कैसे करना है स्टॉक को, कहाँ करना है। अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो तो लेट्स से सपोर्ट मिला आपको,
और सपोर्ट के यहाँ कुछ अगर बुलिश एंगल्पिंग कैंडल बनती है तब आप क्या कर सकते हैं, उस जो बुलिश एंगल्पिंग पैटर्न बनाए उसके ऊपर आप मीन्स ले सकते हैं एंट्री, और उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। वेरी इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी कर सकता है। और सपोर्ट पे बाय करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी रिस्क बहुत ही मिनिमम होती है नीचे, बिकॉज वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है तो बहुत बायर बैठे होते हैं, राइट। और उसका डाउन साइड ये है कि बहुत टाइम लगता है। मैंने सपोर्ट पे बहुत बार बात की है, आप मेरी वीडियोस देखो, पहले मैं हमेशा सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे बेचो, ऐसा बोल रहा था, राइट। लेकिन अगर आपको फास्ट, क्विकली और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो बार बार ट्रेड कर कर बार बार एंट्री इन एंड आउट करना पड़ता है, राइट। ऐसे करना है तो सपोर्ट माइट नॉट गुड फॉर यू। लेकिन हाँ, पैसे जरूर बन सकते हैं, जरूर में से 100% बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आपको सपोर्ट ढूंढना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है। आपने देखा ना, बार बार प्राइस वहीं से ऊपर गई है तो बाई इट देयर, राइट। और अगर वो ब्रेक करता है तो छोटी मिनिमल रिस्क होती है तो आउट हो जाओ स्टॉक से, राइट। दूसरी बात, अगर आप वहाँ 20 डेज मूविंग एवरेज से कुछ सपोर्ट रह रहा है, मान चलो कि स्टॉक ने कुछ 25% अप मूव दिया और उसके बाद में हमने देखा 25 से 40% जाने के बाद स्टॉक क्या करता है, थोड़ा दिन बताता है वहाँ, राइट। कुछ वीक्स भी बीताता है वहाँ, तो कुछ वीक्स या कुछ दिन वहाँ देता है और टाइटनेस बनती है तो उस कैंडल की वॉलेटिलिटी चेक करो कि कितनी छोटी छोटी होती जा रही है, राइट। और उस लास्ट के कैंडल के ऊपर आप जाकर एंट्री ले सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, आपने एंट्री किया, स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस पता है आपको कि वो जो सपोर्ट बना है, जैसे कि हमने अभी एफएलए की बात की, राइट। एफएलए ऐसा था कि वहाँ एक सपोर्ट बना था, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज उसके नीचे गया तो फिर वो स्टॉक खराब हो जाएगा, राइट। उसका कोई मतलब ही नहीं कि उसके नीचे होल्ड कर तो आपका एनालिसिस गलत हुआ, लेकिन दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस, राइट। और तीसरा बात यह है कि ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस, मतलब क्या कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ, राइट। लेकिन वहाँ एंट्री किया तो वो कब, विदाउट हैंडल। विलियम ओनेल के एक बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि भाई जब आप डायरेक्टली रेजिस्टेंस होकर ऊपर जाते हैं तो कब, विदाउट हैंडल, मतलब उसको कोई हैंडल नहीं, तभी भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन पीछे का रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद एंट्री करो और मेक श्योर जो रेजिस्टेंस उसके बाद 5% तक ही करो। अगर एक कैंडल बनी आपकी 10% की तो डू नॉट टेक द एंट्री, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 10% का बनेगा। अगर आप ओके हैं 10% लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप अगर 10% का स्टॉप लॉस लेते हो तो रिस्क बढ़ती है और फिर आपको कम ट्रेड करने पड़ेंगे। छोटे स्टॉप लॉस में आप बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्या, रेजिस्टेंस के बाद ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, और बहुत बार ब्रेकआउट फेल होते हैं, वॉल्यूम देखना नीचे, रीटेस्ट होगा और रीटेस्ट के बाद कुछ एक ऐसा कंफर्मेशन कैंडल बनेगा, वहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। या रीटेस्ट के बाद कुछ दिन वहाँ स्टॉक कंसोलिडेट होगा। देखो पहला ये देखना है कंसोलिडेशन का मतलब क्या, वहाँ कुछ अक्यूमुलेशन चल रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आपको पता चलेगा वॉल्यूम के हिसाब से। बेसिकली जब ब्रेकआउट होता है ना, तब मैंने बोला ना 20-25% 40% जाने के बाद लोग जो ट्रेडर भी होते हैं मार्केट में, हर कोई इन्वेस्टर नहीं होता, कुछ इंट्राडे होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, तो उनका जब प्रॉफिट होता है तो बुक करते हैं तो स्टॉक नीचे नीचे आता है। और जो कभी कभी शेकआउट भी होता है 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, क्यों, बिकॉज वो वीक हैंड्स को निकालते हैं, तब जाकर अगर शेकआउट हुआ तो दैट्स वेरी गुड पैटर्न। हाउ आई मेक $2 million इन स्टॉक मार्केट, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन से बुक आपको पढ़नी है बाय द वे। लेकिन जब शेकआउट होकर ऊपर जाता है ना, तब तो बहुत पावरफुल सेटअप होता है, तो दैट इज़ आल्सो आपका एक सेटअप हो सकता है। आपको कहाँ बाय करना है, डू नॉट बाय एक्सटेंडेड स्टॉक, टू बी ऑनेस्ट। जो स्टॉक 20-25%, उसका एग्जांपल देते हैं, चलो एग्जांपल लेता हूँ मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से अपोलो, राइट। अब देखो ये मैं गलत नहीं बोल सकता इसको, देखो ध्यान से देखना, 60% बॉटम से मैंने ऑलरेडी देखा, यहाँ 43% बढ़ा था, 43% के बाद टाइम पास कर दिया। देखो वीकली है बाय द वे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वीक्स उन्होंने टाइम पास किया, मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना दिन किया, ध्यान देना। और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज गुड सेटअप टेक्निकली। डेली में जाते हैं और डेली में क्या पता चल रहा है आपको, ध्यान देना यहाँ से, तो यहाँ से ये बहुत बड़ा बेस बना, तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये एक कप जैसा बना है। देखो ये नाम है, मैं इसको कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन में, कप बना और विदाउट हैंडल ऊपर जा रहा है, लेकिन ध्यान देना ये 2 दिन से, एक दिन में यहाँ देखना, इधर देखना, ये कितना परसेंट 12, ये कितना परसेंट 13, मतलब 26% यहाँ से यहाँ ही गया है ये, इससे यहाँ 30%,
तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा और आपने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए टेक्निकली अगर देखा जाए, तो ये जो स्टॉक ने ना यहाँ कुछ ऐसे 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 टाइम पास करना चाहिए कुछ, है ना, और फिर उसके ऊपर हम ले सकते हैं स्टॉक को, राइट। क्योंकि ऐसा ही आज तक देखा गया है कि जब स्टॉक ऊपर जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा तो नहीं जाएगा ना, इधर एक कैंडल बनी इधर एक कैंडल बनी, जा भी सकता है, डिपेंड ऑन दैट, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर मैं नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। आज देखो ये डेली की कैंडल, इधर देखो ये इतनी बड़ी वॉल्यूम तो इतने स्ट्रांग है, इस कैंडल का नाम देखो यहाँ ऊपर 13.8% आज बढ़ा है ना, आज एक ही दिन में स्टॉक। तो आपका 13% का लॉस इसके नीचे और रिटेस्ट करने के इधर आया, तो आप क्या कमाओगे। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता, बाद में बनने के बाद सब लोग आपको गाइड करेंगे, मैंने यहाँ बाय किया, उनको बोलो कि भाई बैंक अकाउंट में पैसा आया क्या, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ रह चुका होगा तो और भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, एंड हमारा स्विंग ट्रेडिंग का व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। एंड अगर चाहो तो मैसेज भी करो, हम हर किसी को रिप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान मत करना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा दूसरा बिजनेस है, लेकिन मैं फ्री टाइम में मुझे अच्छा लगता है इन्वेस्टिंग, और मैं चाहता हूँ इसको मैं करूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इसके अंदर, और दूसरों को सिखाने के लिए मुझे तो शौक है। ठीक है, तो दैट्स इज फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।